नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तोों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आगे CET एग्ज़ाम होगा जिसमें हरियाणा जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहले भी यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी इसकी आने की संभावना रहेगी। तो हरियाणा में जितने भी जैसे संस्थान हैं, कौन कहाँ पर है, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस वीडियो में हम करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो रहेगा, गेहूं अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पर स्थित है? पानीपत, भिवानी, हिसार या करनाल में? तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय और ये है करनाल में, तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर रहेगा। और बात करें यहाँ पर करनाल की, तो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। जनसंख्या घनत्व 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहेगा। और इसकी जो साक्षरता दर है ये 74.73% है। धान का कटोरा जो उसके रूप में से जाना जाता है। और इसके अलावा जो NDRI जो है वो भी आपकी करनाल में है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, राज्य के निम्न में से किन 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन अवस्था में है? तो ये बन रहे थे 3, तो ये कहाँ पर हैं? और इसमें जो हमारा सी आंसर है तो ऑप्शन ए रहेगा, सोनीपत, नल्लड़ और भिवानी में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? भिवानी, करनाल, हंस या नारनौल में? तो ये जो मिट्टी शोध संस्थान, मिट्टी लवणता अनुसंधान, ये आपका करनाल में है। और एक जो एग्ज़ाम में यहाँ से मंडलों वाला क्वेश्चन आता है, तो जैसा कि आपको पता है हरियाणा में 6 मंडल हैं। और ये जो 6 मंडल है तो इनमें से जो ये करनाल जिला है ये किसके अंतर्गत आता है? कौन से मंडल के अंतर्गत जो है करनाल आता है? तो ये क्या है? करनाल ये स्वयं मंडल है। और ये जो करनाल मंडल है इसी के अंतर्गत आते हैं। करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत, ये आपके करनाल मंडल में आते हैं। और 6 मंडल हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। नेक्स्ट अगर निम्न विद्यालय को एफिलेटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, तो एफिलेटिंग विश्वविद्यालय का दर्जा इनमें से दिया गया है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान या इन सभी को। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है तो ऑप्शन बी जो है इसे माना गया है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय योजना, ये किन के लिए है? लड़कों के लिए, लड़कों, बुजुर्गों या इन सभी के लिए? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, और इसका जो संबंध है ये लड़कियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न अधिनियम के द्वारा हरियाणा में शिक्षा का जो अधिकार है इसको कानूनी रूप प्रदान किया गया है? तो शिक्षा का अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2015, 9, 5, इनमें से कोई सभी नहीं। और ये है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय जो है इनकी संख्या कितनी है? 21, 30, 40 या 50? तो जवाहर नवोदय विद्यालय है और इनकी जो संख्या है ये 21 है। नेक्स्ट है 1966 के समय हरियाणा की कुल साक्षरता दर इनमें से कितने प्रतिशत थी? 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो 1966 के समय हरियाणा की कुल साक्षरता दर और ये जो मानी गई है तो ये 20% मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर इनमें से कितनी थी? और ये साक्षरता 2011 की जो जनगणना है इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है क्वेश्चन कराए गए हैं। और अगर आप इस 2011 की जनगणना के ऊपर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो ये वाली जो वीडियो है आपको आई बटन पर मिल जाएगी।
आई बटन कैसे मिलेगा, ऊपर कोने में जो आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा उस पर जाकर आप आई बटन पे जा सकते हैं और वहाँ पर जो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर और ये जो मानी गई है तो 75.60% मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जो जनगणना इसके अनुसार राज्य का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला 84.4% में इनमें से कौन सा है। तो 2011 के अनुसार और इसके अनुसार जो है ये गुरुग्राम को माना गया है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला 56.10% था, पलवल, सिरसा, हिसार या नुहू। और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी हमारा नुहू। और ये जो आपका नुहू है ये कौन से मंडल के अंतर्गत आता है। तो नुहू आता है आपका फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत, जिसमें आपके फरीदाबाद, पलवल और नुहू जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार राज्य की कुल पुरुष साक्षरता दर जो है इनमें से कितनी है। तो पुरुषों की यहाँ पर आपने बताना है और पुरुषों वाला रहेगा ऑप्शन ए में 84.1%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल महिला साक्षरता दर इनमें से कितनी है और इनके अनुसार जो है रहेगा ऑप्शन बी 65.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला इनमें से कौन सा है। भिवानी, रेवाड़ी, पलवल या फरीदाबाद। तो पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे साक्षर जो यहाँ पर माना गया है तो ये आपके रेवाड़ी को माना गया है। और जो रेवाड़ी है ये आता है गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत। गुरुग्राम जो मंडल है इसमें आते हैं आपके गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। और ये जो रेवाड़ी है इसे पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 1 नवंबर 1989 को यह नया जिला बना था और हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके उत्तर में झज्जर, पूर्व में गुरुग्राम, पश्चिम में महेंद्रगढ़ और दक्षिण में राजस्थान का अलवर जिला स्थित है। क्षेत्रफल रहेगा इसका 1594 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महिला साक्षरता दर की दृष्टि से सबसे साक्षर जिला इनमें से कौन सा माना गया है। तो यहाँ पर महिलाओं के अनुसार पूछा गया है गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार या रोहतक और इनके अनुसार माना गया है गुरुग्राम को। और ये जो गुरुग्राम है इसे साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और लिंग अनुपात है इसका 854। और यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल जो है एग्जाम में आते हैं जैसे समा, सुल्तानपुर पक्षी विहार, दमदमा झील, शीतला माता का मंदिर, सराय अलवर्दी की मस्जिद, सोहना का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है। तो पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला और सबसे कम साक्षरता में है नुहू, मेवात आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महिला साक्षरता दर जो दर है इसकी दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला। तो यहाँ पर ये पुरुष साक्षरता की दृष्टि से था और यहाँ पर महिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे कम साक्षरता वाला जिला और इसमें माना गया है नुहू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में जो आरोही मॉडल स्कूल जो है इनकी कुल संख्या कितनी है और इनकी जो संख्या है तो ये 36 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसान आदर्श स्कूलों की कुल संख्या 6, 3, 15 या 13। तो किसान आदर्श स्कूलों की जो संख्या है ये 6 है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल संख्या 20, 23, 27 या 29। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जो कुल संख्या है और ये है आपकी 23,
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में एकमात्र लैब स्कूल की स्थापना ये कहाँ पर की गई है? हिसार, रोहतक, भिवानी या सोनीपत में? तो लैब स्कूल की स्थापना और ये है भिवानी में, तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा। और ये जो भिवानी है, यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी और बॉक्सिंग के पावर हाउस के नाम से इसे जाना जाता है। हरियाणा के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित है और इसके पूर्व में रोहतक एवं झज्जर, उत्तर में हिसार, दक्षिण में महेंद्रगढ़ जिला और पश्चिम में राजस्थान जिला स्थित है। और ये जो आपका भिवानी है, भिवानी जो है ये आता है आपके रोहतक मंडल के अंतर्गत, और रोहतक मंडल में आते हैं आपके रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। तो सबसे ज़्यादा 5 मंडल इसमें आते हैं। नेक्स्ट है, भिवानी में स्थापित एकमात्र लैब स्कूल का नाम क्या है? और HBSC जो है वो भी आपका भिवानी में, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। तो भिवानी में स्थापित है एकमात्र लैब स्कूल का नाम, और यह है ऑप्शन सी, एस राधाकृष्णन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कलायत, जींद, कुंडली, सोनीपत, रानीला, भिवानी या सियाना, महेंद्रगढ़ में? और यह है कुंडली, सोनीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सभी प्रकार के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या इनमें से कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, और यहाँ पर एक ऑप्शन ए हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंधी समूहों, सही समूह को चुनिए। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संबंधी सही मिलान जो आपने इसमें बताना है, और सही मिलान जो यहाँ पर ऑप्शन बी में रहेगा, महेंद्रगढ़, करनाल, सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में महिलाओं के लिए कितने सरकारी कॉलेजों में इंग्लिश लैब की स्थापना की गई है? तो महिलाओं के लिए 15, 25, 10 या 20, और यहाँ पर एक ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 आधुनिक संस्थानों वाले एक समन्वित परिसर की स्थापना की गई है? भिवानी, सिरसा, रोहतक या हिसार में? और ये जो स्थापना है ये हुई है रोहतक में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा। और ये जो रोहतक आपका, इसे एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, और स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल है इसका 1745 वर्ग किलोमीटर। कुछ पर्यटन स्थल हैं यहाँ पर, जो जैसे आपका तिलियार झील हो गया, मैना और नौरंग, और जो आपका गुरुकर्ण तालाब, दीनी मस्जिद, साईं मंदिर हो गया आपका, और ये लाल मस्जिद। और जो आपका ये रोहतक जो है ये स्वयं मंडल है, और इसके अंतर्गत आते हैं रोहतक, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा में टीचर होम की स्थापना कहाँ पर की गई है? करनाल, पंचकुला, भिवानी या रोहतक में? और टीचर होम जो है इसकी स्थापना रहेगा ऑप्शन बी, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या निम्न जिले में सबसे ज़्यादा है? तो हरियाणा में जो सरकारी स्कूल जो है इनकी संख्या सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर है? भिवानी, सिरसा, नूहू या अम्बाला में? और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मानी गई है तो ऑप्शन ए जो हमारे यहाँ पर रहेगा, भिवानी में। नेक्स्ट है, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की संख्या निम्न जिले में सबसे कम है? तो हरियाणा में जो सरकारी स्कूल है इनकी संख्या सबसे कम इनमें से किस जिले में है? भिवानी, पलवल, नूहू या फरीदाबाद में? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, फरीदाबाद में। और ये जो आपका फरीदाबाद जो है, और यहाँ से भी जो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे 124 की स्थापना हो गई 2 अगस्त 1979 को, 12वां जिला जो बना था, और कृषि अंतर उपकरण जो उसके लिए इसे जाना जाता है। यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं, जैसे आपका बड़खल झील हो गया, अरावली गोल्फ मैदान है, डबचिक
और सूरजकुंड, मेघपई, सती का स्थान, पंचवटी मंदिर, राजा नारसिंह का किला। तो ये सभी आपके फरीदाबाद से संबंधित हैं। और फरीदाबाद स्वयं में एक मंडल है जिसके अंतर्गत फरीदाबाद, पलवल और नूंह जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थलबोहर जो रोहतक में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2012, 4, 5 या 9 में। और यहाँ पर जो सी आंसर हमारा ऑप्शन रहेगा ए, 2012 में। अगला क्वेश्चन है, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय सोनीपत की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये भगत सिंह फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है सोनीपत में, और स्थापना 2004, 2006 या 1998 में। और स्थापना जो है ये हुई थी वर्ष 2006 में। और ये जो सोनीपत है, यहाँ से भी जो एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो आपका एजुकेशन सिटी के लिए इसे जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना ये हुई थी 22 दिसंबर 1972 को, और साक्षरता दर 79.12% रहेगी। और ये जो सोनीपत है, इसमें ही राय जो नामक स्थान है, वहाँ पर जो खेल विश्वविद्यालय है ये भी स्थित है, और सोनीपत आता है आपका रोहतक मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम। ये जो अंसल विश्वविद्यालय जो है गुरुग्राम, इसका स्वरूप ये किस प्रकार का है? प्राइवेट है, डीम्ड होता है, या सरकारी है, या फिर केंद्रीय है? और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर जो ऑप्शन भी रहेगा ये डीम्ड है। नेक्स्ट है, जी डी गोयनका विश्वविद्यालय जो गुरुग्राम में है, इसका स्वरूप किस प्रकार का है? प्राइवेट है, डीम्ड है, सरकारी है, या फिर केंद्रीय है? और ये भी आपका डीम्ड है। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्न की जांच को ब्लड बैंकों में अनिवार्य किया गया है? टीबी, हेपेटाइटिस सी, वायरस ए और बी दोनों, इनमें से कोई सभी नहीं। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई तथा 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया था। तो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना, ये जो HBSC जो आपका 19 सितंबर 1969 में हुई थी, और 1981 में इसे स्थानांतरित किया गया था। और ये किया गया उसके बाद आपका भिवानी में। तो ये भी डेट जो एग्जाम में आ जाती है, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, और 1981 में इसे जो भिवानी में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार द्वारा AWMS2 की स्थापना की जा रही है, ये कहाँ पर की गई है? खेड़ी, जासोर गांव, बाड़सा, सोहना या मानेसर में? और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, बाड़सा में। नेक्स्ट है, अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा को हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था? 1966, 33, 22 या 1968 में? तो ये जो अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा जो है, इसे हरियाणा में जो लागू किया गया था, तो ये वर्ष 1922 में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हरियाणा में कहाँ से हुई है? रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी या इन सभी से? अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की जो शुरुआत है हरियाणा में, और यह मानी गई है रोहतक से। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। और ये जो आपका रोहतक है, यहाँ पर कुछ जो पर्यटन स्थल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे तिलियार झील, मैना, नौरंग जो महम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहला इंटरमीडिएट कॉलेज ये कब खोला गया था? 1922, 25, 27 या 1921 में? तो पहला इंटरमीडिएट कॉलेज, और ये था वर्ष 1927 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला इंटरमीडिएट कॉलेज ये कहाँ खोला गया था? तो 1927 में खोला गया था। और इंटरमीडिएट ये कहाँ पर खोला गया था? रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी या झज्जर में? और ये था रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा
किस वर्ष ये +2+3 शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी? अब जो नई शिक्षा प्रणाली जो है आ चुकी है, और पहले जो ये कब शुरुआत कब हुई थी? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी जाए रहेगा 1985-86 में। नेक्स्ट डिग्री लेवल जो है इसका प्रथम कॉलेज हरियाणा में कब खुला था? 1927, 28, 37 या 1938 में। तो डिग्री लेवल का प्रथम कॉलेज और ये था 1938 में। नेक्स्ट है एस.ए. जैन कॉलेज हरियाणा का प्रथम डिग्री कॉलेज, ये कहाँ खुला था? एस.ए. जैन कॉलेज अम्बाला, रोहतक, झज्जर, भिवानी में, और ये है ऑप्शन ए अम्बाला में। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी तक हरियाणा में कुल कॉलेज थे। तो 1947 ईस्वी तक 2, 4, 6 या 5, और कॉलेजों की जो संख्या उस समय थी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इनमें से एक किसका प्रकार है? केंद्रीय विश्वविद्यालय, निजी, राज्य या इनमें से कोई सभी नहीं, और यह है राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनके द्वारा रोहतक, कुरुक्षेत्र, जनपाली या सिरसा। तो ये विश्वविद्यालय जो आपका कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? और यह है हिसार में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा रोहतक में ऑल इंडिया जाट हीरोज मेमोरियल कॉलेज ये खुला है। तो रोहतक में वर्ष 1942, 43, 44 या 1945 में, और यह खुला था 1944 में। अगला क्वेश्चन है करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किसके नाम से प्रस्तावित है? चौधरी देवीलाल, कल्पना चावला, करनाल या APJ अब्दुल कलाम, और ये बनी है आपके ऑप्शन बी कल्पना चावला के नाम से। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना ये कब हुई थी? और पहले जो एग्जाम में बहुत बार ये जो है क्वेश्चन आ चुका है, और नींव जो है राजेंद्र प्रसाद जो उन्होंने रखी थी, और इसकी स्थापना जो ऑप्शन ए रहेगा 11 जनवरी 1956 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना ये कब हुई थी? 1947, 69, 66, 70 में, और यहाँ पर जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन बी रहेगा वर्ष 1969 में। ये सन वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में एक न एक जाए जरूर आता है। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MD यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद, और ये कहाँ पर है? रोहतक, हिसार, अम्बाला, कुरुक्षेत्र में, और ये आपकी रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का रहा है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पंडित स्थाणुदत्त शर्मा, जयराम शास्त्री, सीताराम शास्त्री या कपिल देव शर्मा का, और यहाँ पर जो योगदान है तो ये ऑप्शन ए रहेगा पंडित स्थाणुदत्त शर्मा का। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान NBRC जो न्यूरोविज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, ये कहाँ पर है? सोनीपत, फरीदाबाद, मानेसर या पानीपत में। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, और ये है मानेसर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा राज्य में जहां कल्पना चावला की याद में मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया था, अम्बाला, सिरसा, महेंद्रगढ़ या इनमें से कोई सा भी नहीं, और यह है भारतीय इनमें से कोई सा भी नहीं, तो ये करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दीनबंधु छोटू
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सोनीपत, हिसार, जींदिया, रोहतक में, और यह है सोनीपत में। और ये जो सोनीपत जो है इसे खुम्बी के लिए भी जान जाता है। सबसे ज़्यादा खुम्बी जो है आपके सोनीपत जो जिला है इसमें होती है। और सोनीपत में है पर्यटन स्थल चकोर। और ये जो सोनीपत जो है इसका नाम पड़ा था श्रवण कुमार के नाम पर। नेक्स्ट है एजुसेट सिस्टम की जो शुरुआत है किस योजना के तहत की गई है? सॉफ्ट स्किल योजना, इंग्लिश लैब, राजीव गांधी शिक्षण योजना या डायरेक्ट टू होम के अंतर्गत? और यह है ऑप्शन ए, सॉफ्ट स्किल योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है? पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुरथल या करनाल में? और यह है मुरथल सोनीपत में। और यहीं पर जो है ये ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र जो है ये भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? महिला विश्वविद्यालय कल्पना चावला, भक्त फूल सिंह, स्वामी दयानंद या स्वामी श्रद्धानंद के नाम पर? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला इनमें से कौन सा है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी या मेवात? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है मेवात। नेक्स्ट है हरियाणा में मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है ये कहाँ पर है? राय सोनीपत में, पटौदी गुरुग्राम में, थानेसर कुरुक्षेत्र में, मोरनी अम्बाला में? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल और यह है आपका राय नामक स्थान पर जो सोनीपत में है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला इनमें से कौन सा है? भिवानी, पंचकुला, गुरुग्राम या फरीदाबाद? और साक्षरता वाला जो जिला है आपका ये गुरुग्राम है। नेक्स्ट है कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? करनाल, हिसार, कैथल या यमुनानगर में? तो ये है करनाल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ये कहाँ पर है? और बहुत बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मुरथल, हांसी, कुंडली, अजीत में? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी और यह है कुंडली सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शारीरिक विकलांगों के लिए जो आवासीय विद्यालय ये कहाँ पर है? सोनीपत, हिसार, पानीपत या करनाल में? तो शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय और यह है पानीपत में। और ये जो पानीपत जो है इस यहाँ से भी जो बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो जो बुनकरों की जो नगरी है इसके लिए इसे जो है जाना जाता है। और बात करें आपके पानीपत की तो यह था करनाल मंडल में, और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत ये आपके करनाल मंडल में आते हैं। और पानीपत जैसे अपनी 3 लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। पहले लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जो इसकी जीत हुई थी। दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमचंद्र अर्थात हेमू या विक्रमादित्य के बीच में, और अकबर जो उसकी जीत हुई थी इसमें। तीसरी लड़ाई जो है ये हुई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो उनकी जीत हुई थी। और पानीपत जो इसकी स्थापना पहले हुई थी 1 नवंबर 1989 को, ये नया जिला बना था। और 24 जुलाई 1991 को इसे करनाल में मिला दिया गया था। उसके बाद फिर 1 जनवरी 1992 को दोबारा से इसे एक नया जिला बना दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये जो पोल्ट्री फार्म जो है इसका प्रशिक्षण नीलोखेड़ी के अतिरिक्त और कौन सा स्थान है जहाँ पर दिया जाता है, करनाल, कैथल, अम्बाला या हिसार में। और इसका जो प्रशिक्षण है ये करनाल में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है, पानीपत, रोहतक, सोनीपत या अम्बाला में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और यह है रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि अपनी तरह की विश्व की तीसरी संस्था होगी की स्थापना भारत के किस राज्य में होगी। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या पंजाब। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है तो ये मिलान करने का है और मिलान करने में हमारा रहेगा ऑप्शन ए 4, 3, 1 और 2। तो इसे आप जब मिला के देख लेना 4, 3, 1 और 2 को। तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी ये आपका कुंडली, और उसके बाद है भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान, ये IMT मानेसर। और उसके बाद जो है आपका राज्य फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान, ये रोहतक। और केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं तकनीकी संस्थान, ये आपका मुरथल। तो इसे मिला के देख लेना, ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, फरीदाबाद, जींद, सोनीपत या रोहतक में। और ये है फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार, सिरसा, रोहतक या पंचकुला में। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। और यहाँ पर एक ऑप्शन बी, तो ये सिरसा में है। और सिरसा जो ऐसे संतों की नगरी कहा जाता है। और 26 अगस्त 1975 को नया जिला ये बना था। 4277 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 11 जनवरी से 56 को जब स्थापित किया गया तब यहाँ इनमें से कौन सा विभाग था, हिंदी संस्कृत दोनों या उर्दू विभाग। तो उस समय था यहाँ पर संस्कृत विभाग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है, टीटाराम, कैथल, देवराला, भिवानी, ओडा, सिरसा या इन सभी में। और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल ये कहाँ स्थापित हुआ है, मानेसर, खड़गवासला, कुंजपुरा या सनावर में। तो हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल, और यह है ऑप्शन सी, कुंजपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र विद्यालय की स्थापना, और पहले भी हमने जो एक क्वेश्चन किया है और आपको याद हो चुका होगा। तो ऑप्शन ए रहेगा 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उन्होंने स्थापना की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।